हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हम लोग कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर एक नज़र में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। रोबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया तथा भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित किया गया। हाल ही में डेविस कप के पूर्व कप्तान नरेश कुमार का निधन हो गया तथा इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। भारत ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप नेपाल को हराकर जीत लिया। हाल ही में रचेल हेंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये था प्रमुख कल के करंट अफेयर्स जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। तो आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण करंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ख्याल रखिएगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत क्या है। देखिए, ओजोन परत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पृथ्वी के लिए है, क्योंकि जो भी प्रकाश सूर्य की किरणें आती हैं उन किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो हमारे स्किन को, जो हमारे पेड़ पौधों तथा पादप जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। उस चीज से हमको सुरक्षा प्रदान करता है, उन किरणों से हमको एक सेफ्टी प्रदान करता है। इसलिए ओजोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक ढाल की तरह कार्य करता है, अर्थात हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसलिए ये हमारे पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग खासकर ध्यान नहीं देते हैं। ओजोन परत का क्षरण के लिए बहुत सारे जिम्मेदार तत्व हैं। जैसे हम लोग उपयोग करते हैं फ्रिज का, जिससे हम लोग उपयोग करते हैं एसी का। ये सारे जितने भी है ना, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, ये ओजोन परत के लिए तो बहुत खतरनाक होते हैं। ये होते क्या हैं? एसी या आपके जो फ्रिज है, ये आपके जो फ्रीजर है पीछे से सीएफसी, आप लोग सुने होंगे सीएफसी, इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे ओजोन परत के लिए घातक होते हैं। ये ओजोन परत को कमजोर करते हैं और ऐसा माना गया है कि जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है ना, वहां पर ओजोन परत में छिद्र भी हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार है, कह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमको ओजोन परत की सुरक्षा करें और पर्यावरण की भी सुरक्षा करें। अगर पर्यावरण सही रहेगा तभी हमारा ओजोन परत सही रह सकता है। इसलिए कम से कम आप लोग एसी का प्रयोग करें, कम से कम फ्रिज का प्रयोग करें, तभी जाकर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, अर्थात विश्व ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु प्रयास किया गया था 1994 में। किसके द्वारा? तो संयुक्त महासभा द्वारा इसके लिए किया गया था। देखिए, 2022 का थीम क्या है? इस बार का थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली वैश्विक सहयोग। ये ध्यान रखिएगा, 2022 का थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक स्रोत। दोस्तों, आई बात है दिवस की, तो सितंबर में प्रमुख कौन कौन से दिवस रहे हैं, आइए हम लोग उसको एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को विनोबा भावे की जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा इंजीनियर दिवस दोनों साथ मनाए गए। दोस्तों, ये था सितंबर महीने में अभी तक प्रमुख जो भी दिवस जो भी हैं मनाए गए हैं उसके बारे में एक नज़र में हम लोग देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रोजर फेडरर। देखिए, रोजर फेडरर है, ये महान टेनिस खिलाड़ी माने जाते हैं। देखिए, 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता और महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रोजर फेडरर ने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए, उनके द्वारा 2022 में होने वाले लेबर कप का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट खेला जाएगा। वे 8 खिताब जीतकर अपने नाम कर चुके हैं।
फेडरर को विंबलडन का सबसे सफल खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने आखिरी बार 2018 में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जिसको बोला जाता है, इसको उन्होंने जीता था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर हैं, इनसे रिलेटेड ये प्रमुख जानकारियां थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जोआओ लॉरेंको। ये जोआओ लॉरेंको हैं, जिनको दोबारा अंगोला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए, 15 सितंबर 2022 को जोआओ लॉरेंको ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया। ये इससे भी पहले वही थे, ये दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ लिए हुए हैं। देखिए, 68 वर्षीय लॉरेंको ने राजधानी लुआंडा, ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी क्या है, लुआंडा में अंगोला की पहली महिला अध्यक्ष एस्पेरांका द कोस्टा के साथ इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, यहाँ 24 अगस्त को चुनाव हुए थे, जिसमें इनकी पार्टी MPLA पार्टी इनकी है, जिसमें उन्होंने 220 सदस्य सीटों में से 51% वोट पाकर अर्थात 124 सीटें हासिल की है। अंगोला दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ध्यान रखिए कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना हुआ है। इसने किया क्या है, फर्म पता नेविगेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत का ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है। देखिए, इंदौर शहर के बारे में एक और आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ सिटी इसी को माना गया है, इसी को दर्जा दिया गया है। देखिए, इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इंदौर शहर के सभी सरकारी एजेंसियों तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा पता ऐप का उपयोग किया जाएगा। अर्थात इस ऐप के माध्यम से सभी सिस्टम को लागू किया जाएंगे। कौन कहाँ व्यवस्था है, सारा ऐप ये बताएगा। देखिए दोस्तों, पता है क्या? पता एक तरह का ऐप है जिसमें एक विशिष्ट कोड होता है, जो उपयोगकर्ता विशिष्ट जियो टैग की गई जगह को खोज सकता है। अर्थात जियो टैग की गई जगहों को खोजने में मदद किया जाता है। इस ऐप में इस प्रकार की सारी सुविधाएं लोड हैं। इस ऐप के अंतर्गत ये सारी जानकारियां मिल सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप जीत लिया है? इसका ऑप्शन में ए राइट होगा। ये विनेश फोगाट हैं, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीत लिया है। ऐसा जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। देखिए, विनेश फोगाट 14 सितंबर 2022 को सर्बिया बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं। यह ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय पहलवान ऐसी बनी है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीता है। उन्होंने स्वीडन के एमा मालग्रेन को हराया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको हराया था? एमा मालग्रेन को हराया है। यह चैंपियनशिप में उनका दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने इससे पहले कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हुए एक टूर्नामेंट के 2019 संस्करण में पोडियम पर भी एक स्थान अर्जित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, CSB बैंक के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रणय मंडल। ये प्रणय मंडल है, इनको नए CEO के रूप में चुना गया है। देखिए, CSB बैंक लिमिटेड ने 15 सितंबर 2022 को 3 साल के लिए इनको MD तथा CEO के रूप में चुना है। देखिए, प्रणय मंडल CSB बैंक में शामिल होने से पहले ये एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक तथा खुदरा बैंक के भी प्रमुख रह चुके हैं। प्रणय मंडल 23 सितंबर 2020 को CSB बैंक में खुदरा तथा SME संचालन तथा IT के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और उन्होंने 17 फरवरी से डिप्टी अर्थात MD के रूप में भी नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। देखिए, सितंबर 2022 में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंबेडकर एंड मोदी नामक एक पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया अर्थात इसको लॉन्च किया गया। देखिए, इस पुस्तक BR अम्बेडकर के जीवन के कार्यों की उपलब्धता को दर्शाता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन में क्या उपलब्धियां थे, उनके आदर्श क्या थे, उनके वसूल क्या थे, इन सारी बातों को इस पुस्तक में दर्शाया गया है।
पुस्तक को लिखने वाले की अगर बात करें तो पुस्तक को ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया है तथा राज्यसभा के सांसद इलैया राजा, ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं इलैया, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों का मूल्यांकन उन्होंने बहुत ही बारीकी तौर पर इस पुस्तक में किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, देखिए एसबीआई 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बना है। देखिए 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला जब तीसरा ऋणदाता तथा 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। ये तीसरा ऋणदाता है, मतलब इससे पहले दो और हैं। इससे पहले दो कौन कौन है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक है। इसके बाद यह तीसरा स्थान पर ये एसबीआई बैंक बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े निजी अगर बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है, जिसने मार्केट कैप 3.38 ट्रिलियन रुपये। इसके बाद आईसीआईसी बैंक जिसका मार्केट कैप है 6.33 ट्रिलियन रुपया है। यहाँ से हमको कितनी जानकारी मिली? देखिए भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट को अर्थात एनसीसी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 साल के बाद, ध्यान रखिएगा, 33 वर्ष के बाद कश्मीर के गादरबल जिले में स्थित मानस बल झील है, वहां पर नौसेना प्रशिक्षण को फिर से शुरुआत कर दिया है। देखिए यहाँ अर्थात जम्मू कश्मीर में लगभग 100 एनसीसी कैडेट कोर प्रशिक्षण शिविर भाग लेने वाले हैं। देखिए ये नौसेना अभ्यास इससे भी पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन यहाँ आतंकवादियों की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण इस प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया। अर्थात 1990 के दशक में इस क्षेत्र को बंद किया गया था, लेकिन अब स्थिति सुधार में है। इसके कारण अब यहाँ नौसेना प्रशिक्षण कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी मात्रा में नौसेना प्रशिक्षण अर्थात एनसीसी वाले लोग भाग लेंगे और प्रशिक्षण करेंगे। देखिए बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवार दस्ता राजस्थान और गुजरात सीमा के पास जो भारत पाकिस्तान सीमा है वहां पर तैनात होंगी। यह दस्ता अगर कहा जाए तो दुनिया में ऐसा पहला दस्ता होगा ऊंट सवार जो यहाँ पर तैनाती किया जा रहा है। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार बीएसएफ की स्थापना परेड में भाग भी लेंगी। बीएसएफ की अगर बात करें, ये भारत की सीमा सुरक्षा बल है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी तथा इसके इस समय निदेशक हैं पंकज कुमार सिंह तथा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों आज का हम लोग स्टैटिक जीके लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। ये क्या है? देखिए रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसका नाम अगर बात करें तो भारतीय अध्यात्म गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित जो भी संवेदनाएं, शिक्षा का प्रचार करना तथा भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन को सुधार करने के लिए इन्होंने जो भी प्रयास किया था उसको लोगों के सामने लाना। अगर इसकी बात करें संगठन की, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज हमने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए थे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।